कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है। इस प्रस्ताव के तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अन्य सरकारी अधिकारियों के वेतन को लगभग 2 गुना करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा पेंशन, हवाई और रेल यात्रा भत्ते में भी 50% तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये कदम राज्य के विधायकों के वेतन और सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई और खर्चों के चलते विधायकों का वेतन बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे आम जनता महंगाई से जूझ रही है, वैसे ही विधायकों पर भी बढ़ते खर्चों का दबाव है। उनके अनुसार विधायकों की तरफ से लगातार वेतन वृद्धि की मांग की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। परमेश्वर के सहयोगी एच.बी. पाटिल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और इसे पूरी तरह से उचित बताया। उन्होंने तर्क दिया है कि कई अन्य देशों में सरकारी अधिकारियों को इससे भी अधिक वेतन मिलता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सिंगापुर में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के वेतन से तुलना की। अब जानिए कितनी होगी वेतन वृद्धि। मुख्यमंत्री 75,000 से बढ़कर 1,50,000, मंत्री 60,000 से बढ़कर 1,25,000, विधायक और MLC 40,000 से बढ़कर 80,000, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति 75,000 से बढ़कर 1,25,000, पेंशन 55,000 से बढ़कर 95,000, यात्रा भत्ता 2,50,000 से बढ़कर 3,50,000, चिकित्सा भत्ता 85,000 से बढ़कर 1,10,000, मकान किराया भत्ता 2,50,000 तक। हालांकि वेतन वृद्धि के इस फैसले ने राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल बीजेपी ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और ऐसे समय में विधायकों की वेतन वृद्धि उचित नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के ही सदस्यों ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कई लोगों का मानना है कि जब राज्य की जनता महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब विधायकों की वेतन वृद्धि को प्राथमिकता देना गलत है। बहरहाल कर्नाटक में विधायकों की वेतन वृद्धि का ये प्रस्ताव राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से बहस का विषय बन गया है। सरकार इसे जरूरी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अनुचित और जनता के साथ अन्याय मान रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी या इसमें संशोधन करेगी।